हेलो। हाँ हेलो, आ रहा है ना आवाज? हाँ। सो वी विल बी कवरिंग द टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या इसको पहले नहीं पढ़ा ना? नो मास सर। ऑफ, ओके, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, इनटू 100। वो सॉल्यूट मतलब जो उसमें हमने मिलाया, और सॉल्यूशन दोनों को मिला के, जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, है ना? हम्म। तो जो भी मास ऑफ सॉल्यूशन, जैसे शरबत है, मान लो चीनी और पानी का मिश्रण, तो पूरे का वेट हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। और उसमें हमने क्या मिलाया है? चीनी। तो उसका जो मास था वो आ हम्म। जाएगा न्यूमरेटर में, है ना? हम्म। प्रिंस, आ रहा है बस? यस सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे मैथमेटिकल। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? तो ऊपर होता है मास ऑफ सॉल्यूट जो मिलाया गया है। जैसे कि शरबत में चीनी मिलाते हैं तो चीनी का मास ऊपर लिखेंगे। फिर मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब पानी और चीनी दोनों मिला के जो हुआ, वो नीचे लिखेंगे और इनटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट्स लेते रहना इसका। ए solution contains 30 ग्राम of sugar dissolved in 370 ग्राम of water. Calculate the concentration of the solution. ट्राई कर सकते हो ना इसको? यस सर। हाँ, ट्राई यस। करके बताओ। बताओ क्या आंसर आ रहा है। परसेंट। ओके सर। कोई यूनिट नहीं होगा, परसेंट होगा, है ना? डन सर। तुम्हारा है प्रिंस? सर एक मिनट। ओके, निमिषा, तुम्हारा क्या आंसर है? 8.1%। 8.1%। लेट्स वेट फॉर प्रिंस आल्सो। सर हाँ, सर मेरा भी सेम है। पॉइंट वन। तो दोनों का ही गलत। ये क्या फॉर्मूला था? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और ये हो जाएगा परसेंट, है ना? तो मान लो यहाँ पे हम एक बीकर ले लेते हैं। इसमें ये मान लो कि पानी है, ठीक है? और 30 ग्राम शुगर है।
मान लो ये जो इतना है, ये 30 ग्राम है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 370 ग्राम, है ना। इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 30 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, 370 ग्राम। 370। सॉल्यूशन का हुआ, वो तो सॉल्वेंट है। 370 ग्राम इज सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का मतलब तो पूरा हो जाता है ना सॉल्यूशन। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 370 + 30 इंटू 100%, इसलिए तुम लोग का गलत आया आंसर, ठीक है। समझ में आया, सॉल्यूशन मतलब सारा मिला के कितना वेट हुआ, डिवाइडेड बाय 400। इसमें क्या डाउट है, कुछ है डाउट इसमें? नो। 7.5%। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। निमिषा तुम्हें डाउट है, कुछ नहीं बोला। नो सर। ठीक है, डिनोमिनेटर में इसीलिए हमने सॉल्यूशन लिखा है, नॉट सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन मतलब पूरा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाने के बाद जो बन रहा है वो हुआ ना सॉल्यूशन। तो पूरा टोटल कितना हो गया, 370 + 30, दैट इज 400 ग्राम। ठीक है, तो ये ध्यान रखना एग्जाम में जब आएगा तो। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसको क्लियर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ले लिया। यस सर। इफ 110 ग्राम of copper sulfate is present in 550 gram of solution, calculate the concentration of solution। ये करो, कितना आंसर है? 20%। प्रिंस तुम्हारा आया यस सर। कितना? सर 22। 22%। ये हो गया गलत। Concentration of solution equal to mass of solute divided by mass of solution इंटू 100% इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है ना, इस प्रेजेंट जो भी कम है वो सॉल्यूट हो गया। 110 ग्राम दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ तो मैं बिल्कुल क्लियरली दिया हुआ है ना, 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का तुम्हें वेट दिया हुआ है डायरेक्टली। तो इसीलिए हम यहाँ पे 550 ही लिखेंगे इंटू 100%। तो देखना है क्वेश्चन क्या है। जीरो और जीरो कैंसल, 11 5 जा, 5 2 जा, 0 जा, 20%। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ था 370 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ था, उसमें हम चीनी मिला रहे थे, है ना। तो दोनों को ऐड करेंगे तब होगा, बट यहाँ पर दिया हुआ है कि इतना कॉपर सल्फेट मिला हुआ है इतने सॉल्यूशन में, इतने ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन का वेट पहले ही दे दिया उसने, इसलिए देखना है कि हमें पहले से दिया हुआ है वही है या दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है सर।
अब ये सेकंड लिख लो। दिस इज रिलेटेड टू जब वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A solution contains 50 ml of alcohol mixed with 150 ml of water. Calculate the concentration of this solution. इसको ट्राई। कितना आंसर आया निमिषा? 25%। 25%। तुम्हारा प्रिंस आया? प्रिंस हुआ तुम्हारा? यस। कितना आया? 24। सेम आया ना? ठीक है। यस। कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो पहले तो है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? तो 50 ml। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 150 + 50 200। 200 ml इंटू 100%, है ना? 1010 5 4 जा 4, 25 जा इक्वल टू 25%। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लेकिन सर If 2 ml of acetone is present in 45 ml of its aqueous solution, calculate the concentration of this solution। डन। क्या आंसर? 4.4। 4.4%। तुम्हारा निमिषा? सर 40/9%। 40/9। Concentration of solution equal to volume of solute by volume of solution into 100% इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 ml। ठीक है।
इज प्रेजेंट इन 45 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मतलब उसी का एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी में मिला हुआ, मतलब एसीटोन 2 ml जो है वो पानी में ऑलरेडी मिला हुआ है। कितना में टोटल? तो 45 ml में ऑलरेडी मिक्स्ड है। मतलब नीचे कितना लेंगे? 45 ml। 2 ml ऑफ एसीटोन इज प्रेजेंट इन, ये उसी के अंदर प्रेजेंट है 45 ml के अंदर। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का कितना होगा? 45 ml। तुमने लिया था निमिषा? Yes. है? Yes, sir. 5 9 जा 5 20 जा 40/9%। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। Taken, sir. सैचुरेटेड सॉल्यूशंस एंड अनसैचुरेटेड पढ़ा है ये। ओके, सैचुरेट मतलब अब उसमें और मिक्स नहीं कर सकते। बोलते ना मेरा माइंड सैचुरेट हो गया, मैं और नहीं पढ़ सकता, यानी पूरा सर मेरा दर्द हो रहा, मैंने जितना पढ़ सकता था मैंने पढ़ लिया, इससे ज्यादा आई कांट स्टडी, मतलब इस माइंड इज सैचुरेटेड। उसी तरह से कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और मिक्स हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, लिख लो। ए सॉल्यूशन इन विच, a solution in which more quantity of solute, ठीक है, can be dissolved, a solution in which यहाँ लिख दो नो, no more quantity of solute can be dissolved। ठीक है, at at that temperature, क्योंकि टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम किसी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए एट दैट टेम्परेचर ही लिखेंगे। और अनसैचुरेटेड क्या हो जाएगा? तो उसी का उल्टा, a solution in which मोर क्वांटिटी या मोर अमाउंट भी लिख सकते हो, मोर क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी dissolved विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा के नहीं, उसी टेम्परेचर पे और अगर मिक्स कर सकते हैं तो विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। समझ में आया इसका मतलब? जैसे हम पानी में चीनी मिला रहे हैं लेकिन एक लिमिट है, एक लिमिट ऐसा आ जाएगा जब हम उसमें एकदम गाढ़ा हो जाएगा उसके बाद और चीनी उसमें मिक्स ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सैचुरेट हो गया। और जिसमें और मिक्स कर सकते हैं वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसको क्लियर करेंगे। Taken, sir. नाउ कम सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होता है बता सकता है कोई? एबिलिटी, है ना, किसी का एबिलिटी बता रहा है, कितना एबिलिटी है उसका और भी ज्यादा डिसॉल्व कर लेने का, है ना, या कोई चीज को मिक्स कर देने का। तो इसका डेफिनेशन भी लिख लो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट which can be dissolved, which can be dissolved in 100 grams, in 100 grams of a solvent, जिसमें मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, at a specified temperature is called solubility of that solute in that solvent, ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट, कितना ज्यादा हम उसमें डाल सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्ट, मतलब पानी लेंगे तो 100 ग्राम्स लेंगे, दूध लेंगे तो 100 ग्राम्स लेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे हम कितना मिक्स कर सकते हैं ऑफ ए सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, है ना, कि इतने टेम्परेचर पे इसका ये सॉल्युबिलिटी वैल्यू है, ठीक है। तो कोई भी तुम्हें बताएगा इतना सॉल्युबिलिटी है तो उसमें टेम्परेचर भी लिखना पड़ेगा, एट दिस टेम्परेचर, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं क्लियर करूंगा। taken, sir. 12 grams of potassium sulfate dissolves in 75 grams of water at 60 degrees Celsius. What is its solubility in water at that temperature? At that इसमें कोई फॉर्मूला मैंने बताया नहीं है, खुद लॉजिक लगा के सोच के करो, देखते हैं आंसर सही आता है कि नहीं, ठीक है, आराम से करो। नहीं समझ आ रहा सर। प्रिंस एनी स्कोप, नो सर। इसका डेफिनेशन सुना है ना, डेफिनेशन क्या था, इसका डेफिनेशन पढ़ा है ना पहले सॉल्युबिलिटी का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ ए सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉल्वेंट क्या है जो ज्यादा है, वाटर। 75 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट दिया है ना, वाटर सॉल्वेंट है ये पता है ना, यस सर। जो ज्यादा होता है वही सॉल्वेंट होता है ना। तो हमारे डेफिनेशन के हिसाब से हमें पता करना है कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व होगा, और हमें दिया है 75 ग्राम्स में कितना होगा। तो 75 ग्राम्स में कितना होगा दिया हुआ है, तो हम निकाल नहीं सकते कि 100 ग्राम्स में कितना होगा। यस सर। कैसे? सर 12/75 × 100 करके। बस तो इतना सिंपल तो है, इसमें डाउट क्या है। 75 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, डिजोल्व्स, इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है। 12 grams of potassium sulfate, this implies 1 gram of water will dissolve 12/75 ग्राम, है ना, ठीक है। दिस implies 100 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है, और सॉल्युबिलिटी के लिए हमें सॉल्वेंट को हमेशा 100 ग्राम लेके चलना है ना, विल
डिसॉल्व 12/75 इंटू 100, है ना, ग्राम, ग्राम में निकाल रहे हैं, इक्वल टू 25 3 जा 25 4 जा 3 4 जा 4 4 जा 16 ग्राम, है ना। कोई डाउट इसमें? नो सर। नो। ओके, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। टेकन सर। और बाकी ना आगे पढ़ना, फिजिकल एंड केमिकल चेंज हम कल करेंगे, इसमें क्या डिफरेंसेस है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कैसे इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंडेंट है, प्रेशर पे कैसे डिपेंडेंट है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये और गैस का सॉल्युबिलिटी जो है उसका अलग होता है, लिक्विड का अलग होता है। गैस का सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर इंक्रीज करने से घट जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें बुक में आप पढ़ना, ठीक है, बाकी कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए कैलकुलेशन ही काफी है, ठीक है। ओके, एंड करते हैं। ओके। ओके।